Afraid of the dark? Are you scared? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपने कम से कम एक बार तो जरूर ही सुना होगा। आप सबने ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जरूर सुनी होगी कि मून लैंडिंग वाज फेक, और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। Apollo 11 moon landing on July 20th, 1969 was one of the most astonishing achievement in the human history. और इस इवेंट को करीब 50 करोड़ लोगों ने अपने टेलीविजन सेट पर देखा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने मून पर अपने पहले स्टेप्स लिए थे। इसके बाद माइकल कॉलिंस अपने दोनों क्रू मेंबर्स के साथ सेफली अर्थ के पैसिफिक ओशन में लैंड हुए थे। लेकिन इसके कुछ साल बाद ही कुछ लोग ये क्लेम करने लगे थे कि ये जायंट लीप फॉर मैनकाइंड फेक थी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से मून लैंडिंग फेक थी, जो कि यूएस गवर्नमेंट ने स्टेज की थी, जिससे वो यूएस को सोवियत स्पेस रेस में आगे दिखा सके। इसी ज्ञान के साथ शुरू करते हैं अपनी लिस्ट। फिफ्थ स्पॉट पे आने वाली थ्योरी है स्टैनली कुब्रिक फिल्म द मून लैंडिंग। डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक ने 1968 में एक मूवी डायरेक्ट की थी जिसका नाम था 2001 अ स्पेस ऑडिसी, जिसमें उन्हें बहुत प्रेज मिली थी आउटर स्पेस की रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट करने के लिए। इनफैक्ट वो इमेजेस इतनी रियल थी कि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने ये क्लेम किया था कि मून लैंडिंग को फिल्म करने के लिए गवर्नमेंट ने मिस्टर स्टैनली कुब्रिक को ही अपॉइंट किया था। लेकिन सच बात ये है कि ये मूवी रियल इसलिए नहीं लग रही थी क्योंकि इसे मिस्टर स्टैनली कुब्रिक ने डायरेक्ट किया था, बल्कि इसलिए लग रही थी क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉमिकल आर्टिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर्स की हेल्प ली थी, और क्योंकि उनका पॉइंट यही था तो इसलिए ये थ्योरी यहीं पर गलत साबित होती है। फोर्थ स्पॉट पर आने वाली थ्योरी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स कैमरा कैन नॉट बी सीन इन द वाइजर ऑफ बज एल्ड्रिन। इन वन ऑफ द पिक्चर्स फ्रॉम द मून लैंडिंग हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग को बज एल्ड्रिन के वाइजर में देख सकते हैं। कुछ लोगों ने यह पॉइंट किया है कि उस रिफ्लेक्शन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग कोई भी कैमरा होल्ड करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, तो शायद कोई और फोटोज ले रहा होगा। लेकिन ये बात सच नहीं है। सच ये है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर एक नॉर्मल हैंड हेल्ड कैमरा लेकर नहीं घूम सकते थे, तो जो कैमरा था वो उनके स्पेस सूट के फ्रंट में माउंटेड था, जिससे वो इजीली यूज़ कर सकें। अगर आप सभी ध्यान से रिफ्लेक्शन में देखें तो उनके हाथ आपको उसी माउंटेड कैमरा पर दिखाई देंगे। थर्ड स्पॉट पर आने वाली थ्योरी है द शेडोज इन द पिक्चर्स आर नॉट राइट। मून लैंडिंग की कुछ इमेजेस में ये पॉसिबल है कि आप कुछ ऑब्जेक्ट्स देख पाएं जबकि वो ऑब्जेक्ट शेडो में थे, लेकिन अगर सन एक ओनली सोर्स था लाइट का तो ये पॉसिबल नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू सम कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, शेडो में ऑब्जेक्ट्स को देखना इसलिए पॉसिबल था क्योंकि उसमें स्पेशल हॉलीवुड लाइट्स यूज़ की गई थी। लेकिन इस थ्योरी में ये प्रॉब्लम थी कि जबकि सन एक मेन सोर्स ऑफ लाइटनिंग था मून पर, लेकिन वो अकेला सोर्स नहीं था। अनदर सोर्स था लूनर ग्राउंड, जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो इस वजह से शेडोज में थोड़ी सी लाइटनिंग थी, जिसकी वजह से कुछ ऑब्जेक्ट्स शेडो में भी दिखाई दे रहे थे। और यही क्लैरिफाई करता है हमारी इस थ्योरी को। सेकेंड स्पॉट पे आने वाली थ्योरी है वी कैन नॉट सी स्टार्स इन द बैकग्राउंड। जो इमेजेस मून पर आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने क्लिक की थी, उनमें से किसी में भी हम स्टार्स को नहीं देख पा रहे हैं। तो इसी पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि मून लैंडिंग फेक है। लेकिन इसका भी एक बहुत छोटा सा रीज़न है। इसका रीज़न ये था कि एस्ट्रोनॉट्स ने कैमरास के एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा कम कर दिए थे, जिससे वो इजीली स्पेस सूट्स और मून की सरफेस को कैप्चर कर पाएँ। इसका एक रीज़न ये भी था कि जितनी भी फोटोग्राफ्स मून पर क्लिक की गई थी वो डे लाइट टाइम में की गई थी, तो जो सरफेस था वो ब्राइटली इल्यूमिनेटेड था, जिससे स्टार्स को क्लिक कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। यही सेम चीज़ हमारे साथ भी होती है जब हम आसमान में स्टार्स को देख पाते हैं, लेकिन जब उनकी फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो उनमें विजिबल नहीं होती। और टॉप पे आने वाली थ्योरी है अमेरिकन फ्लैग लुक्स लाइक इट इज़ फ्लैपिंग इन द विंड। अगर आप अमेरिकन फ्लैग को अपोलो 11 मिशन के स्टिल फोटोज़ में देखोगे तो आपको ये लगेगा कि फ्लैग हवा में फ्लैप या फिर हिल रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है जब मून पर विंड है ही नहीं? इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि वो फ्लैग फ्लैप कर ही नहीं रहा था। अगर एस्ट्रोनॉट्स ने नॉर्मल फ्लैग वहाँ लगाया होता तो वो नीचे ही रहता, जैसे अर्थ पर होता है जब विंड नहीं होती, और वो फोटोग्राफ्स के लिए अपीलिंग नहीं होता।
तो नासा ने स्पेशल टाइप के फ्लैग्स तैयार किए जिसमें हॉरिजॉन्टल रोड्स थी जिससे वो फ्लैग पूरा दिख सके। और क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स उन रोड्स को फुल एक्सटेंड नहीं कर पाए थे जिससे ये रिपल इफेक्ट आया जिसने ये लग रहा था कि फ्लैग वॉज फ्लैपिंग इन द विंड। और इसी के साथ ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहीं पर ख़त्म होती है इतने सारे एविडेंसेस के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर हाँ तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।